प्यारे बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 10वीं जिसका विषय हमारा विज्ञान रहेगा। उसकी वर्कशीट नंबर 60 को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट बच्चों, इस वर्कशीट की तिथि रहेगी 6 जनवरी 2022। कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, इधर विद्यार्थी का नाम लिखना है। ओके स्टूडेंट बच्चों, आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है, जो हमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पढ़ेंगे। ठीक है, ये बच्चों आपकी हिंदी मीडियम की वर्कशीट रहेगी एसएसटी की है। आपकी कुछ ही देर में आपकी इंग्लिश मीडियम में भी अपलोड कर दूंगी। ओके बच्चों, ठीक है। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न संघ एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। हम अपने जीवन में जितने भी सामानों का प्रयोग करते हैं वो हमें परिवहन के साधन होते हैं। जैसे इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती है, जैसे आसपास उपलब्ध होती है कौन कौन सी चीज़ें हमारी ज़रूरतों की चीज़ें होती है, जैसे दूसरे स्थान से लाकर पूरी की जाती है, क्योंकि दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती है। वस्तु तथा सेवाएं आपूर्ति स्थल तक अपने आप पहुंच जाती है, अपने आप नहीं पहुंचती है। ठीक है, सॉरी बच्चों, अपने आप जो है हमारे वस्तु वो अपने आप नहीं पहुंचती है। वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु तो परिवहन की आवश्यकता होती है। जो वस्तु को हम एक जगह से और दूसरी जगह तक ले जाने में हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें परिवहन की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी? परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति को उपलब्ध करवाने में संलग्न है। ठीक, कुछ व्यक्ति को उपलब्ध करवाने क्या होते हैं? संलग्न। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, जो व्यक्ति होते हैं वो परिवहन को उपभोक्ता तक पहुंचा होते हैं, व्यापारी कहा जाता है। क्या कहते हैं? व्यापारी। अंत एक देश के विकास की गति वस्तुओं तक सेवा के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन की सुविधा पर भी निर्भर करती है। जो वाहन होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है हमारे सामान जरूरत की। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व आवश्यक है, यानी कि आवश्यक भी बोल सकते, आवश्यक है। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। हम पढ़ेंगे परिवहन के साधन। कितने प्रकार के साधन होते हैं? 3 होते हैं, स्थल, जल, वायु। स्थल में कौन कौन से आते हैं? सड़क परिवहन, रेल, पाइपलाइन। ठीक है, और जल में आता है आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन। ठीक है, वायु में क्या आता है? घरेलू विभाग सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विभाग सेवा। घरेलू विभाग में हमारा सार्वजनिक प्राधिकरण होता है और निजी विभाग सेवा में, अंतर्राष्ट्रीय विभाग सेवा में निजी सेवा होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के बीच सार्वजनिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। ये जो भारत जो है एक सार्वजनिक सड़क जाल वाले देशों में से क्या है? एक है। ठीक है, एक सड़क जाल लगभग 54.7 लाख किलोमीटर है। ठीक है, सड़कों का सक्षमता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, पहला है हमारा 6 वर्गीकरण में बांटा गया है। इसको कौन कौन से 6 वर्गीकरण में बांटा गया है? पहला है सार्वजनिक चतुर्भुज महाराजमार्ग, सेकंड है राष्ट्रीय राजमार्ग, थर्ड है राज्य राजमार्ग, फोर्थ है जिला मार्ग। ठीक है, फिफ्थ है अन्य सड़कें, सेवेंथ है सीमांत सड़कें। ठीक है, आई होप बच्चों वीडियो आपको समझ में आ रही होगी वर्कशीट। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें क्या करना है? उत्तर देना है। पहला प्रश्न, परिवहन के साधनों से आप क्या समझते हैं? जो परिवहन के साधन है उनसे आप क्या समझते हो? तो आप इसमें से लिख सकते हो, आपका इसमें से आंसर हो जाएगा। देखो कि देखो यहाँ से लिख लेना, वस्तु तथा सेवाएं आपूर्ति स्थल तक आप नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु तो परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति को उपलब्ध करवाने में संलग्न है। ठीक है, जाने वो उत्पादन को परिवहन द्वारा पहुंचाते हैं। ठीक है, आप यहाँ से लिख के यहाँ तक लिख सकते हो, तो आपके ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से नहीं भी लिखना चाहो तो आप यहाँ से जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मेरे सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि देश के तीव्र विकास के लिए सक्षम परिवहन के साधन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है ये बताने कि देश में जो तीव्र विकास तो है उसके लिए सक्षम परिवहन क्यों आवश्यक है, उनके कथन की व्याख्या में पुष्टि करनी है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया था कि साधन तीव्र वाला, तो आप इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। देखो यहाँ से लिख दो, एक देश के
विकास भी गति वस्तुओं तक सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करता है। इसलिए शैक्षणिक परिवहन के साधन के विकास हेतु पूर्व आवश्यक है या आवश्यक है। ठीक है, आई होप बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी। आशा करते समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपके नोटिफिकेशन जरूर मिलते रहे। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन जरूर दबाना।